एक्सरसाइज 3.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में आपको बस रेंज फाइंड करने के लिए दिया है एनी 10 स्टूडेंट्स। तो आपको एज्यूम करना है कि हमने 10 स्टूडेंट्स की हाइट को एज्यूम करना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने हाइट गिवन है, यहाँ पे मैंने ये खुद ही चूज़ की है, आप भी कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट हाइट मैंने 160 ली है और लोएस्ट हाइट मैंने 145 ली है। तो मुझे आगे जाके इसका रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि रेंज का फॉर्मूला क्या है। रेंज का फॉर्मूला है हमारा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 160 है और लोएस्ट वैल्यू हमारी 145 है। जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर यहाँ पे 15 आया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असाइनमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो क्लास असाइनमेंट के कुछ मार्क्स हमें यहाँ पे गिवन है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं हमें नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर हमारा 1 है और हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 9 है हमारा। तो हम ये मार्क्स को हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मैंने इसको x1 से डिनोट किया मार्क्स को। फिर टैली मार्क बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि 1 हमारे यहाँ पे कितने बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार है। तो मैंने यहाँ पे एक डंडी खींचनी है। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि 2 हमारे कितने बार रिपीट है। तो यहाँ पे मुझे एक 2 यहाँ पे मिला, दूसरा 2 यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 में 2 डंडी खींच दी। फिर हमारा नेक्स्ट है 3। तो ट्री में हमारा ट्री का देखते, ट्री हमारा एक बार यहाँ पे है, और दूसरा हमारा ट्री हमारा एक ही बार आया है। तो ट्री में मैंने एक डंडी सिर्फ यहाँ पे खींची है। फिर हमारा 4 का है, 4 हमारे 3 बार रिपीट हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर हमारा 4 आगे जाके हमें 2 बार में क्या 4, अच्छा 4 हमारा 3 टाइम्स है। तो 4 भी मैंने 3 टाइम्स खींच लिए। फिर जो हमारा 5 है, जब आपको 5 से ज़्यादा कोई चीज़ गिवन होगा तो मैं आपको यहाँ पे टैली मार्क्स कैसे बनाते एक बार सिखा देता हूँ। जैसे अगर 5 है तो मैंने 1 2 3 4 ऐसे कर देना है। फिर 5 हम कैसे करेंगे, 5 के लिए हम यहाँ पे ऐसे करके खींच देंगे, तो ऐसे करके हमारा 5 होता है। फिर 6 हमारा कैसे होगा, फिर हम 6 यहाँ से शुरू करेंगे। वैसे नॉर्मल 1 2 3 ऐसे करके हम शुरू कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे टैली मार्क्स बनाते हैं। तो ये मैंने बना लिया, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कुछ पहले क्वेश्चन में जाते, विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा यहाँ पे 9 है। और नंबर 2 में हमें पूछा गया है विच नंबर इज द लोएस्ट। तो सबसे लोएस्ट नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा, 1 इज द लोएस्ट नंबर। नंबर 3 में हमें पूछा गया है रेंज फाइंड करना है। अब हमें हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स दिया गया है, तो हमें इसमें रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स करेंगे तो हमारा रेंज यहाँ पे आ जाएगा। फिर अर्थमेटिक मीन दिया है, समीशन f1 x1। तो यहाँ पे देखिए f1 और x1 ये सबको हम प्लस किया तो हमारा 100 आ गया। यहाँ पे हमारा कुछ मिस्टेक्स है, तो आप इसको ज़रा ध्यान दीजिए, ये हमारा थोड़ा मिस्टेक है। तो मैं इसको आपको यहाँ पे थोड़ा फ्रेश में यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो मैंने इन सब का यहाँ पे किया था समीशन f1 और f2। तो मेरा ये 100 आया, ये मेरा 100 आया। इसको डिवाइड करना किससे, डिवाइड करना हमारा f1 हमारा यहाँ पे कितना गिवन है, हमारा 20 है। तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पे 5 आता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। तो ये जो हमारा फर्स्ट 5 होल नंबर है, होल नंबर मैं आपको बता दूं वो 0 से शुरू होता है। तो 0 से यहाँ पे भी थोड़ी मैंने गड़बड़ी की है, तो मैं आपको यहाँ नीचे दिखा देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 0 1 + 2 + 3। तो इसका आंसर हमारा आएगा टोटल 10, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 5 को, 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 2। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। तो 58 76 40 35 46 45 0 और 100। तो ये हमें दिया गया है, यहाँ पे टोटल हमें 8 नंबर्स दिया गया है। तो हमें
मीन का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिख लेंगे, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग। सबसे पहले यहाँ ऊपर में हम आप जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ ऊपर वाले को हम ऐड कर देंगे। ये जितने भी हमें वैल्यूज़ दी गए उन्हें हम ऐड कर देंगे, फिर डिवाइडेड बाय 8 करेंगे क्योंकि हमें टोटल 8 नंबर्स गिवन है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे 400 आ जाता है। 400 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय हम 8 करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा 50। तो और यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। तो यहाँ पे हमें टोटल 3 प्लेयर है, ए बी सी। उन्होंने 4 गेम्स खेले और चारों के यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे दिए गए। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मीन और एवरेज हमारा एक ही होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें पूछा गया है कि ए का हमारा मीन क्या होगा। ए का मीन निकालने के लिए यहाँ पे सोल्यूशन में हमें दिया गया है नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय ए इन ऑल गेम्स। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, फिर गेम 1, 2, 3 और 4 में ए ने 14, 16, 10 और 10 रिस्पेक्टिवली स्कोर किया है। तो इसका एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज निकालने के हम क्या करेंगे, जितने भी हमें यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए ये, इनको हम प्लस कर देंगे। इनको प्लस किया तो मेरा 50 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे 4 गेम्स है तो हमें यहाँ पे 4 से हमें इसको डिवाइड कर देना है। 4 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 12.5। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, टू फाइंड द मीन ऑफ द पॉइंट पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और 4। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, सी ने यहाँ पे एक गेम नहीं खेला है। तो यहाँ पे मीन जब हम उसका एवरेज जब फाइंड करेंगे तो हम 3 से उसको 3 से उसका एवरेज फाइंड करेंगे। तो ये रहा हमारा उसका, सिंस सी डिड नॉट प्ले गेम 3, ही प्लेड ओनली 3 गेम्स, सो द टोटल विल बी डिवाइडेड बाय 3। अरे अब 3 में बढ़ते, 3 में हमें क्या पूछा गया है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने तो हमें चारों गेम ही खेला है, बी ने तो चारों गेम ही खेला है। तो बी का हम कैसे निकालेंगे, तो बी का भी वो सेम जैसे ए का हमने निकाला था वैसे करके निकाल लेना है। तो इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.5। आप चेक भी कर लीजिएगा खुद करके कि इसका आंसर 4.5 आता है कि नहीं आता है। तो इसका आंसर मैंने जब किया तो 4.5 आया। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है। तो बेस्ट परफॉर्मर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सी का भी हमें एक बार एवरेज या मीन निकाल के देखना होगा। तो सी का जैसे कि आपको मैंने कहा था कि हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने सी का स्कोर ऐड किया और 3 से डिवाइड किया तो मेरा 10.67 आया। तो मीन स्कोर ऑफ सी इक्वल्स टू 10.67। अब while mean score of A is 12.5, क्लियरली ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो ए हमारा बेस्ट परफॉर्मर है क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट। तो यहाँ पे साइंस टेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ मार्क्स स्कोर किए, तो वो यहाँ पे गिवन है। फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। तो हमें हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स फाइंड करने। हाईएस्ट मार्क्स हमारा यहाँ पे 95 है और लोएस्ट मार्क्स हमारा यहाँ पे 39 है। तो 39 हमारा कहाँ पे गिवन होगा, ये रहा हमारा 39। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। हमने हाईएस्ट मार्क्स ढूंढ लिया, लोएस्ट मार्क्स ढूंढ लिया। तो रेंज का फॉर्मूला बहुत ईजी है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स हमने किया तो 95 माइनस 39 हमारा 56 होता है। तो इसका आंसर हमारा हो गया 56। अब नंबर 3 में हमें पूछा गया मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। तो उसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स हमें गिवन है, तो इन सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड करने के बाद ये जो हमारा 10 है, 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 10 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 730/10 या 73। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया तो 73 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है द एनरोलमेंट इन एन स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows।
तो कंसेक्यूटिव ईयर्स में हमें जो भी इनरोलमेंट हुई थी स्कूल में 6 ईयर्स की डेटा हमें यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट ईयर में 1555, सेकंड ईयर में 1670, थर्ड ईयर में 1750 और हमारे ऐसे करके 2013, 2540 और 2820 हमें यहाँ पे मार्क्स नहीं, यहाँ पे हमें इनरोलमेंट गिवन है। तो आप आगे जाके यहाँ देख सकते हो कि मैंने आंसर निकालने के लिए यहाँ पे बहुत इजी सा है। इन सबको सबसे पहले ऐड कर देना, हमें मीन फाइंड करने के लिए क्या है, तो मैंने इन सबको ऐड किया डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि हमें 6 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स दिए गए। तो जब आप इसका डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 2058। The rainfall in millimeter in a city on 7 days of a certain weeks was recorded as follows। तो हमें एक शहर में 7 दिन में कितनी बारिश हुई उसका डेटा यहाँ पे गिवन है। तो इसका हम आंसर कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि रेंज फाइंड करने के लिए हम हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 20 है और लोएस्ट वैल्यू हमारे यहाँ पे 0.0 है। तो इससे हमें माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो मीन रेनफॉल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो मीन रेनफॉल फाइंड करने के लिए इन सब को हम प्लस करेंगे और उससे हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नंबर थर्ड में पूछा गया है, हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन। तो मीन फाइंड करने के बाद मीन से हमारा लेस नंबर कितना है, कितने डेज में हमें लेस नंबर ऑफ रेनफॉल हुई है वो हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको आगे यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं, मैक्सिमम रेनफॉल हमारा 20.5 mm हुआ है और मिनिमम रेनफॉल हमारा 0.0 mm हुआ है। तो इसका रेंज जब मैंने फाइंड किया तो रेंज हमारा आया 20.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ रेनफॉल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। तो हम ऐसे करके लिखेंगे और इन सब को हम ऐड करते हैं, ऊपर वाले को हम ऐसे ऐड कर देते हैं और नीचे हमारा 7 है। तो हमारा क्या आएगा आंसर नीचे 41.3 डिवाइडेड बाय 7। 41.3 डिवाइडेड बाय 7 हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.9। तो ये था हमारा नंबर 2 का। अब हम बढ़ेंगे नंबर 3 में। नंबर 3 में हमें पूछा क्या गया है, ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो मीन रेनफॉल से सबसे कम बारिश हमें कौन सी डेज में हुई थी, तो 5 डेज थी जहाँ पे मीन रेनफॉल से हमें कम बारिश हुई थी। एक था हमारा मंडे, वेनसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। तो ये थे हमारे डेज जहाँ पे मीन रेनफॉल से कम बारिश हुई थी। एक्सरसाइज 3.1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। 10 लड़कियों का हाइट मेजर किया सेंटीमीटर में। द रिजल्ट आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन आप देख लीजिएगा 35, 150 से हमें लेके यहाँ पर 141 तक दिया गया है। तो हमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, नीचे इसका आंसर दिया गया है, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल 151 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल 128 सेंटीमीटर। फिर मुझे पता ही था कि हमें नेक्स्ट पूछा जाएगा रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। तो इसका रेंज क्या होगा, हाईएस्ट माइनस शॉर्टेस्ट हमें कर देना है। तो हाईएस्ट माइनस शॉर्टेस्ट हाइट हमने कर दिया तो हमारा आंसर आया 23। फिर हमें नेक्स्ट पूछा गया मीन हाइट कितना होता है। मीन हाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मीन का फॉर्मूला आप ऐसे लिख लीजिएगा, सम ऑफ ऑल हाइट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमने सारे हाइट्स को हमने ऐड किया और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने यहाँ पे देखा कि 10 है। तो हमने जब इसका किया तो हमारा 1414 आया डिवाइडेड बाय 10। 1414 डिवाइडेड बाय 10 किया तो हमारा आंसर आएगा 141.4 सेंटीमीटर। हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट से ज़्यादा किन किन की हाइट है, तो मीन हाइट से ज़्यादा यहाँ पे हमें 5 गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है, 150, 151, 146, 149 और 143।